ये एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 इवेल्युएट साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो इसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज डाल सकते हैं। जैसे साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री होता है साइन 30 डिग्री के बराबर ही होता है ये 1/2। तो ये होगी √3 इंटू √3 3/4 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1/4। ये हो गया 4/4 इज इक्वल टू 1। तो अगर हमको टेबल से वैल्यूज़ आती हैं तो हम आराम से इसको कर सकते हैं। अब tan 45 डिग्री होता है 1, तो 2 tan 45 होता है 1 का, ये हो गया स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर, प्लस cos 30 डिग्री का स्क्वायर, और cos 30 डिग्री होता है √3/2 साइन 60 के बराबर होता है ये √3/2। इसका भी होल स्क्वायर करना है, माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री भी √3/2 होता है, इसका स्क्वायर। अब ये तो स्क्वायर इसका, ये तो दोनों कट ही रहे हैं, तो आंसर कितना आ रहा है 2 इंटू 1 स्क्वायर, यानी कि 2 आंसर। क्योंकि ये और ये इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। थर्ड पार्ट cos 45 डिग्री, cos 45 होता है 1/√2 अपॉन sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री यानी कि cos 30 डिग्री का उल्टा, और cos 30 डिग्री होता है √3/2। तो ये आ जाएगा 2/√3, क्योंकि sec cos का उल्टा होता है, प्लस कोसेक अगर साइन 30 डिग्री देखें तो होता है 1/2, ये उसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2। ये हमारी वैल्यूज़ है। अब इसको हम एलसीएम लेके कर सकते हैं। एलसीएम अगर इसका लेते हैं, इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3 और 1 का √3 आएगा, ये हो गया √3 बन जाए √3, तो ये हो गया 2, प्लस 1 से √3 को करेंगे √3, तो ये हो गया 2√3। ये तो मेरा डिनोमिनेटर आया, न्यूमरेटर कितना ये है, तो ये हो गया 1/√2 इंटू √3 ऊपर, यहाँ पर 2 प्लस 2√3। अगर हम चाहें तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं 2, अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 1 प्लस √3। इसमें से अगर 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस √3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 2√2 इंटू √3, और ये हो गया 1 प्लस √3। आगे इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। और रैशनलाइज कैसे होगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर के √2, तो √2 से कर ही देते हैं क्योंकि √2 नीचे ख़त्म करना है, और 1 माइनस √3, 1 माइनस √3 नीचे भी इसी से √2 इंटू 1 माइनस √3। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि 1/2 √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया 1/4, ऊपर √3 इंटू √2 √6, और आया 1 माइनस √3। इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये तो कर दिया 2, √2 इंटू √2 2, तो ये 4 हो गया। अब a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो √6 इंटू 1, या तो ऐसे ही रखें इसको, या ऐसे ले सकते हैं √6 माइनस √18, नीचे आ गया 4 इंटू -2 -8,
इसको अगर ऊपर भेजते हैं -8 को, यानी कि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा -√6 प्लस √18 अपॉन 8। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि टेबल हमको आए। टेबल में पिछले वीडियोस में डाल चुका हूँ अपने। एक्सरसाइज 8.2 का ये इसके आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, -√6 √18/8। -√6 18 को तो हम 9 × 2 भी लिख सकते हैं, या 3 × 3 2 लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2, ये हो गया 3 × 3 × 2 अपॉन 8 -6। तो इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, तो ये √6 ही रहेगा। और ये हो गया 3 बाहर निकाल सकते हैं इसमें, √2 अंदर, और इसको और अरेंज करते हैं तो यहाँ तक तो वैसे आंसर सही है, लेकिन आगे 3√2 पहले लिख दिया, -√6 बाद में लिख दिया अपॉन 8, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमने रैशनलाइज़ किया था इसको, तो जैसे 1/√2 है तो √2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे हमने, और नीचे 1 + √3 था। रैशनलाइज़ करना मतलब रूट हटा देना, तो ये है 1 + √3 और √2, तो √2 1 - √3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, √2 1 - √3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, ताकि ये रूट ख़त्म हो जाए। इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 4th 1 का ही पार्ट है, sin 30 डिग्री। तो हम वैल्यू डाल देते हैं। sin 30 हो गया 1/2, और tan 45 डिग्री हो जाएगा 1। आप कोसेक 60 चाहिए तो sin 60 पता होना चाहिए। sin 60 डिग्री होता है √3/2। तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, यानी कि 2/√3। अपॉन सेक 30 डिग्री, यानी कि cos 30 डिग्री पता होना चाहिए। cos 30 डिग्री होता है √3/2। √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री होता है 1/2, और cot 45 tan 45 1 होता है, तो cot 45 भी 1। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ऊपर और नीचे अलग से 1/1 इसको बना दिया, क्योंकि 1 से तो किसी के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, वो सेम ही नंबर रहता है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, वो हो जाएगा 2 और √3 का 2√3। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 ख़त्म, तो √3 × 1 √3 हो जाएगा, प्लस अब 2 1 से करेंगे तो 2√3 बचा रहेगा, ऊपर × 1 करेंगे तो 2√3, माइनस √3 से √3 डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म, 2 × 2 4। अब ऐसे ही जो है, ये तो हमारा ऊपर का पार्ट हो गया। नीचे है, नीचे भी एलसीएम जो है 2√3 हो जाएगा, क्योंकि इधर जो है √3 और 2 का, √3 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 2 बचा, 2 × 2 4। अब ये है √3 प्लस 1 से किया तो 2√3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला कितना, 2√3 प्लस √3 कितना होगा, 3√3 -4 अपॉन 2√3, और नीचे आ गया ये 4√3 सॉरी 4 है प्लस 2 3√3 है, क्योंकि 2√3 प्लस √3 3√3 होता है, और नीचे 2√3। अब जब ऊपर ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाता है, तो ये तो 3√3 - 4 अपॉन 2√3, और जो नीचे वाले का 2√3 ऊपर चला गया, और नीचे आ गया 4 + 3√3।
अब 2√3 से 2√3 कट गया और 2√3 माइनस 4, 4 प्लस 3√3 हमारे पास बचा है। इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे जो लास्ट में बचा हुआ है। अब ये है 3√3 माइनस 4, नीचे वाले को अगर 3√3 प्लस 4 लिख लें, प्लस 4। अब रैशनलाइज करेंगे तो जो नीचे है इसी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। 3√3 माइनस 4, साइन हमेशा चेंज होना चाहिए, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस। 3√3 माइनस 4 और नीचे 3√3 माइनस 4, तो ऊपर और नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी। नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाती है हमेशा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये तो नीचे आइडेंटिटी लगेगी। ऊपर क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये तो हो गया ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और नहीं तो हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको और इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी आंसर तो सेम ही आना। ए स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 2, ए है 3√3, यहाँ पर ये है इंटू 4, 2ab यानी कि 2 प्लस 3 होना चाहिए स्क्वायर, 2ab और प्लस बी स्क्वायर तो 4 स्क्वायर हो गया, और ये हो जाता है 16 24, 2 3 जा 6, 6 4 27, और ये नीचे भी 24, और 27 माइनस प्लस 16 करेंगे तो 43, नीचे 27 माइनस 16 है डिनोमिनेटर में, तो 11 आ जाएगा। ये है 2ab प्लस 16, 43 माइनस 24√3 बाई 11। इसके बाद ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन, 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, नीचे है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो हम इसकी वैल्यूज़ डालते हैं। 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 क्योंकि cos 30√3/2 होता है तो sec हो गया 2/√3 इसका उल्टा, प्लस स्क्वायर माइनस tan 45 होता है 1 का स्क्वायर। इसके बाद sin स्क्वायर 30 होता है 1/2 का स्क्वायर लगाना है यहाँ पर, cos स्क्वायर है ये इसलिए √3/4 होता है cos 30 का स्क्वायर लगा दिया। इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू ये हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो जाता 3 माइनस 1 और ये हो गया 1/4 3/4। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, 4/4 क्योंकि लाइक टर्म्स है तो 4/4 एलसीएम लेके करें या कैसे भी करें 4/4 आएगा यानी कि 1 आ जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऊपर वाला ही सॉल्व करेंगे। तो 4 3 का एलसीएम जो होता है ये हो जाता है 12 और इसको हम प्लस कर देंगे, 4 3 जा 12 तो 15 हो गया, ये 3 4 जा 12 तो 64 और ये माइनस है तो -12, तो आंसर आ जाता है 79 माइनस 12/12। 79 माइनस 12 हो गया 67/12। अब है क्वेश्चन नंबर 2 tan थीटा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 होता है 2 tan 30 होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। अब उसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 और नीचे आ जाएगा
1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर होता है 3। तो इसको अगर हम एलसीएम लेके करें तो 3 बन जाए 3 + 1 4/3 आया था नीचे, और ऊपर 2/√3, ऊपर 2/√3 और नीचे जो है डिनोमिनेटर में वो ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 3 ये 2 2 जा 4 कट गया तो 3/2√3 आ गया। इससे ज़्यादा हम इसको फिर रैशनलाइज कर सकते हैं। √3 और √3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा 3√3/2 × 3। 3 से 3 कट गया और आंसर आ गया √3/3। अब उसके बाद है इसकी वैल्यू क्या है, √3/2। तो √3 sin 60, क्योंकि ऑप्शन हमको चूज़ करना, तो ये sin 60 डिग्री, उसमें से जो सारे ऑप्शन दिए हैं sin 60 डिग्री √3/2, तो ये ए वाला ऑप्शन है इसका आंसर। अब इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, 1 - tan² 45, 1 + tan² 45। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो स्क्वायर करेंगे तब भी 1 रहेगा। ये कितना आ गया, 0/2। ये 0/2 रैशनल नंबर तो है, तो इसका आंसर 0 हो गया। थर्ड पार्ट है sin 2a = 2 sin a, यानी कि ये कब होगा, और 2a एंगल का मतलब है उसका दुगना। अगर a 30 डिग्री लेता हूँ तो 2a हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम सबसे पहले 0 डिग्री में, वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 0 डिग्री ट्राई करते हैं। sin 2a, तो 2 × 0 0 ही रहेगा, ये = 2 sin a, की जगह 0 डिग्री डालना, और इधर या लेफ़्ट या राइट में 0 डालेंगे जब एंगल की वैल्यू, तो sin 0 डिग्री 0 ही रहता है। इसके बाद 30 डिग्री जो ऑप्शन है उसको चेक कर रहे हैं। sin 2a यानी कि 2 × 30 60 डिग्री हो जाएगा, और 2 sin a यानी कि 2 sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री sin 60 डिग्री होता है √3/2, और जबकि राइट हैंड साइड में ये जो है 2 sin 30 होता है 1/2। तो राइट साइड में 1 आ रहा है और लेफ़्ट साइड में √3/2, तो ये बराबर है नहीं, तो 30 डिग्री में तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद है थर्ड ऑप्शन, उसमें लिखा है 45 डिग्री। 45 डिग्री डालेंगे तो sin 2a हो जाएगा 90 डिग्री, sin 90 डिग्री, और 90 डिग्री होता है 1, और 2 sin a यानी कि 2 × sin 45 डिग्री। sin 45 होता है 1/√2, तो ये भी बराबर तो आ ही नहीं सकता, ये 1 है, वहाँ पर 2√2 आ रहा है। इसके अलावा एक 60 डिग्री का ऑप्शन है। 60 डिग्री अगर हम ट्राई करके देखेंगे तो उस ऑप्शन में भी नहीं आएगा, तो इसका पहला ही ऑप्शन है sin 0 = 2 sin 0। 0 डिग्री में ये ऐसा हो सकता है। ये 60 डिग्री में भी ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब इसी का फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में 2 tan 30 डिग्री 1 - tan² 30 डिग्री। टू × 1/√3 और 1 - tan² √3। ये हो गया 2/√3 अपॉन 1 - 1/3 हो जाएगा।
तो ये हो गया 2/√3 ऊपर, और नीचे 1 - 1/3 करेंगे तो 3 बन जाए 3 - 1 2/3 ये आ जाएगा। अब ये हो गया 2/√3, और नीचे से 2/3 जो है तो ऊपर जाएगा 3 ऊपर, नीचे 2, और 2 से 2 कट गया 3/√3। और इसको अगर रैशनलाइज करते हैं 3/√3, थ्री 3 से कट गया और √3 आंसर आ गया। और √3 होता है tan 60 डिग्री। तो क्योंकि √3 आया तो ऑप्शन जो चूज़ करना था वो उसमें tan 60 डिग्री है। के बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ tan a + b = tan a - b, इस tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3। अब tan a + b वो एंगल कब होता है, जब ये √3 हो जाए, वो 60 डिग्री में होता है। तो a + b ये हो जाए, ये कंडीशन दी है कि a + b 0 से 90 डिग्री के बीच ही होना चाहिए, और बड़ा एंगल या छोटा नहीं होना चाहिए उससे। अब a + b यानी कि tan 60 डिग्री में होता है √3, तो हम ले देंगे a + b = 60 डिग्री। और tan a - b 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री में। तो इसका मतलब a - b हो गया 30 डिग्री। अब इसको हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a b - b, ये तो ख़त्म हो गया, और ये हो गया 90। तो a = हो गया 90 / 2 = 45 डिग्री। अब a 45 है तो b कितना रहा होगा, b 15 होगा तभी तो 60 आएगा। तो पहले वाले में देखते हैं, a + b = 60, तो a 45 डाल लिया, प्लस b = 60 डिग्री। तो b की वैल्यू आ गई 60 - 45, यानी कि 15 डिग्री इसकी वैल्यू होगी। तो tan a + b, tan a - b 30 डिग्री, और tan a + b था 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, इसमें से बताना कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। पहला है sin a + b = sin a + sin b। तो ये ऑप्शन सही है क्या, sin a + b, यानी कि अगर हम कोई इसमें एग्ज़ाम्पल ले लें, sin a को 60 डिग्री ले लें, b को 30 डिग्री, तो a + b तो हो जाएगा 90 डिग्री। फिर इधर ट्राई करके देखते हैं, sin 90 डिग्री, इसको 90, ये 30 ले लिया a को, और b को ले लिया 60। तो क्या ये इसके बराबर है, sin a यानी कि 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री। तो sin 90 डिग्री तो होता है 1, और ये आया sin 30 डिग्री होता है 1/2, sin 60 होता है √3/2। अगर इनको जोड़ेंगे तो 1 + √3/2 आएगा, वो 1 के बराबर है ही नहीं। तो जो पहला है ये जो कंडीशन हो जाएगी, ये तो फॉल्स है, यानी कि sin a + b sin a + sin b के बराबर नहीं होता। सेकंड में है वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेज, sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ होती है क्या। अगर sin थीटा की अगर हम टेबल बनाएं तो 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में उसकी वैल्यू देखते हैं। sin 0 से चालू होता है और 90 में 1 तक पहुंचता है, यानी कि 0, फिर 1/2 यानी कि हाफ हो गया, फिर और बढ़ता है 1/√2, फिर √3/2। तो ये तो ट्रू हो गया कि बढ़ती है इसकी वैल्यू। लेकिन अगर हम cos थीटा, ये थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, तो cos थीटा का बना रहे हैं, 0 डिग्री में cos 1 होता है, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और जो ऊपर का जो टेबल है साइन की वो ही ये उल्टी हो जाती है इधर,
वहाँ जो 90 होगा इधर 0 डिग्री में हो जाता है, वहाँ जो 60 डिग्री में होगा वो 30 डिग्री में हो जाता है। तो हम देखते हैं कि 1 से लेकर 0 तक ये वैल्यू जाती है, तो इसका मतलब ये घटती है बढ़ती नहीं है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब है फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ। अब थीटा में अगर हम देखते हैं तो 45 में तो 1/√2 1/√2 आती है, बाकी हर जगह तो अलग अलग वैल्यू है, इसलिए हमेशा एक नहीं होती है, फॉल्स है। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री। tan 0 डिग्री अगर हम देखें तो 0 होगा, यानी कि 0/1 भी लिख सकते हैं उसको, क्योंकि 0 तो रैशनल नंबर है। और अगर कॉट थीटा उसका उल्टा होता है, यानी कि 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। और कॉट थीटा जो है वो 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड है, इसलिए ये भी ट्रू है।